हमले की पूरी तस्वीर सामने रखिए। स्ट्रेट फायर शॉट हो रहे थे, सीधी गोलियां मारी जा रही थीं। सीधी गोलियां मारने पे अली अमीन ने बीबी की जान बचाई और उनको लेके वो साइड पे हुए। कारकुनान जो हैं वो उसमें जब भगदड़ मची है। आप मुझे ये बताइए, आप पहले तो सवाल आपका जितना भी हो वो सर आंखों पे, हजूर मजम्मत तो कीजिए जो फायर मारे हैं, जो लोगों के साथ हुआ है। क्या अपने लोग अपनी फोर्सेस इस तरह से करती हैं किसी को? अपने शहरी हैं, अपने लड़के हैं, फोर्सेस में कौन है? पाकिस्तानी है, मुसलमान है, कोई गैर अपना माइनॉरिटीज़ के लोगों के पाकिस्तानी तो है। क्या उनका ये तरीक़ेकार जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग हैं, अपनी किस बात पे उनको घबराहट है कि अपने लोगों की 4 दिन वो आवाज़ नहीं सुन सकते? डी चौक जो है, इसको डेमोक्रेसी चौक कहा जाता था किसी ज़माने में, अब मैं उसको डेथ चौक कहता हूँ, यानी डेथ स्क्वायर है वो वहाँ पे लोगों की, पाकिस्तानियों का खून बहा है। ये जहन में रखा कीजिए। तनकीद करना बिल्कुल आपका हक है, आप समेत सबका हक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको इतना आसान मत कीजिए कि वहाँ पे कोई हंकी डोरी था, सारा काम कर रहा था। जब सीधी फायरिंग होती है और इस लेवल की फायरिंग होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि अनप्लान्ड होती हैं। वहाँ पे कौन जाना चाहता था? अगर वो डी चौक आए थे तो बैठने के लिए आए थे। लेकिन इस किस्म का जो स्टेट रिएक्शन है, जितना ब्रूटल रिएक्शन है, ब्रूटल फोर्स जिसका इस्तेमाल की, वो तो कभी भी नहीं हुई। फैसल भाई ये बताइएगा, एहलकार शहीद हुआ, उसके बारे में क्या उसकी मजम्मत? अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। शहीद जो भी हैं, जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि इसको शहदा को पुलिस फोर्स और आम आवाम में तकसीम मत कीजिए। शहदा होते हैं, वो पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग भी हैं, उनको भी अपने बच्चे समझना चाहिए पुलिस वालों को। और पंजाब हुकूमत ने जो मामला पंजाब में किया, IG पंजाब जो हैं उनके ऊपर खान साहब ने कहा कि वो तो ज़िले शाह के मर्डर में भी मुलव्वस हैं, क्रिमिनल हैं, और जिस तरह की पंजाब में सूरत हाल रखी गई है इस तरह तो वो बरतानवी दौर में भी नहीं की गई, और पंजाब हुकूमत की शदीद मजम्मत किया गया। तो साहब मजम्मत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो होगी, आपकी जो लीडरशिप है माशाल्लाह से जो मज़े लेती है नेशनल असम्बली के सेनेट की, आज कमोबेश 1 हफ्ता हो गया ये इस्लामाबाद ये पीर सुहाबा के करीब डेड बॉडीज हुई हैं, जनाजे हुए हैं, उन लोगों ने अपने जवान लख्त जिगर खोए हैं। आपने खान साहब को नहीं बताया अभी तक नहीं गए, और इनमें से एक लीडर भी नहीं पहुंचा वहाँ। देखिए, खान साहब ने आज ये हिदायत की है कि तमाम शहदा के जो लवाकिन हैं वहाँ पे विज़िट किया जाए, और सारे जो लोग हैं वहाँ पे पार्टी वहाँ पे जाए और उनके साथ सॉलिडारिटी शो करें। और KP में जो है जो शहदा हैं अली अमीन साहब को, वो भी उन्होंने कहा कि उसके लिए आप पेशावर में मैंने अर्ज़ किया ना कि एक शहदा मार्च जो है वो होगा जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे और पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन मार्च होगा जिसमें शहदा से जो है वो सॉलिडारिटी का। ये बताइएगा, ज़ाहिर है मीडिया स्टेटमेंट तो आपकी तरफ से मुसलसल आ रही है, आपने पिछले 10-12 दिनों के दौरान मुसलसल मुलाकात करने की कोशिश की, नहीं दी गई। ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो इमरान खान की बहनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि बुशरा बीबी पर उंगलियां उठ रही हैं, पार्टी के अंदर से उनकी फैमिलीज की तरफ से भी, तो ये जो डिस्कशंस है इस पर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बुशरा बीबी पे उठने वाली उंगलियां या तनकीद वो बेजा हैं। बुशरा बीबी को आज खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, और मैं भी समझता हूँ कि अगर देखें, मान लेते हैं कि अगर किसी बीबी ने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए तो आप क्यों बोलते हैं कि वो तकरीबन 1 साल जेल में रही? 1 साल जेल में रहने के वो इमरान खान के लिए कर रही हैं, कि अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रही। वो आई भी इमरान खान के लिए, खुद तो वो बेल पे चली गई थी। तो ऐसी बातों को जो है ये उस पर बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर उन्होंने हार्श वर्ड्स, पहले तो मैं मानता ही नहीं कि वो हार्श वर्ड इस्तेमाल करें, वो ऐसी खातून नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर कर भी लिए हैं तो उसमें कौन सी इतनी बुरा मनाने वाली बात है? पार्टी के अंदर की बात है। इस मौके पे यूनिटी का जो है वो आंसर है, वो ही हम रखेंगे, और ये जो सारे मामलात हैं ये आइंदा से रिपीट नहीं होंगे। और बीबी जो है हमारे लिए बिल्कुल मोहतरम भी हैं, और इमरान खान साहब की वो बेगम है, और उन्होंने साबित भी किया है कि वो बहुत निडर और दिलेर खातून है। उनकी भरपूर इज़्ज़त है, उनकी बहुत भरपूर ताज़ीम है और होनी चाहिए और होगी।